अयोध्या में योगी सरकार की होने वाली 5वीं दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है। इसके तहत अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइन आर्ट्स की तरफ से 9.50 लाख दीपों का टारगेट रखा है और तरह तरह की मनमोहक कलाकृतियां राम जी के जीवन परिचय पर बनाई गई। और फाइन आर्ट्स की तरफ से अब की बार मुख्य मंच के सामने माता शबरी राम जी को बेर खिलाते हुए दीपों से चित्रण किया जाएगा और यह एक अनोखा दृश्य देखने को भी मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अवध विश्वविद्यालय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़कर 950 लाख दीपों को 32 घाटों पर जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिसमें फाइन आर्ट्स की तरफ से 150 बच्चे तरह तरह की कलाकृतियां, चित्रण व मनमोहक रंगोली का कार्य प्रस्तुत करेंगे व 12,000 वॉलंटियर दीप प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे और भव्य व दिव्य दीपोत्सव को मनमोहक और सुंदर बनाने का कार्य भी करेंगे, अच्छे दृश्य को प्रस्तुत करेंगे। वहीं डॉक्टर सरिता द्विवेदी ने कहा कि हम लोग खुद ही का ही रिकॉर्ड बनाए थे और खुद ही तोड़ देते हैं, फिर हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दियों से हमारा घाट सजेगा। हम दियों का एक नॉर्मल तरीके से लगाकर कम राम दरबार बनाया जाएगा, जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ है। राम दरबार उभर कर आता है जो एक आकर्षक और मनोहर रूप में दिखाई देता है। इसी तरह हम लोग इस बार भी जो कथा चुनी है वह माता शबरी जी के नाम है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, उसी से हम शबरी जी के कथा संघ को 40 बाय 40 फीट और दियों से उभारेंगे। इसमें रंगोली भी राम कथा से रिलेटिव होगी और इस बार हम लोगों ने इस क्लिप से थीम रखी है जो कि राम से रिलेटिव होगी। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। भगवान श्री राम जी जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर सरिता द्विवेदी और सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पे डेकोरेट किया गया। तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी, कोविंद जी भी काफ़ी उसको अप्रिशिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है। तो 11 रंगोली का कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे। तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा, जिसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है। और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। अभी अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दायित्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान किया है, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी को संयोजक बनाया गया था और उनके संयोजन काल में जो भी वर्क है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो शासन निरंतर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर देखता है और विश्वविद्यालय की ओर देखता है। और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी 2017 में इसकी स्थापना हुई और आज यहाँ पे कुलपति जी की प्रेरणा से हम BFA, MFA और PhD तक के कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। तो बच्चे भी अच्छा आ रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत परंपराएं हैं, जो कलाएं विलुप्त हो रही थी, इस डिपार्टमेंट के खुलने से हम अवध की लोक कला को पुनर्जीवित करने में सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दिव्य दीपोत्सव होगा ये भव्य होगा और इसमें फाइन आर्ट का काम भी सराहनीय होगा, जिसके लिए हमारे सारे बच्चे जिनकी टोली बन रही है और उनके साथ शिक्षिकाएं, माननीय कुलपति जी, पूरा विश्वविद्यालय का टीम उसके लिए प्रयास कर रहा है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट अब यदि आप देख रहे हो तो राम स्वरूप को उन्होंने बनाया, पिछले साल भी राम स्वरूप को बनाया। तो दियों से हम बनाते हैं जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होता है। इस बार की जो प्लानिंग है 40 बाई 40 फीट गुणे 40 फीट मुख्य मंच के सामने हम लोगों ने तय किया है कि हम सबरी माता का दृष्टांत प्रभु राम को बैर खिलाते हुए उसको उत्प्रेरित करने की बात करेंगे। तो इसका 2 इम्पैक्ट जाएगा कि समाज में समरसता का भाव होगा और जो समाज में एक बिखराव देखने को मिल रहा है कि समाज में लोग ये कहते हैं कि हम इस कास्ट के हैं, जात के हैं, तो शायद उसका मीन्स कहीं ना कहीं पे लोग उससे सीखेंगे कि हमारी रामायण कालीन कथाएं, हमारे संस्कार यही रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में विभेद नहीं करना चाहिए। तो वो एक मैसेज जाएगा। और दूसरा, जब इसका भगवान प्रभु राम, माता सबरी का जो चित्रण कार्य किया जाएगा, इस चित्रण कार्य को हम उकेरित करते हुए उसमें फ्लो देंगे, एक प्रवाह देंगे। और जब दीप प्रज्वलन होगा तो निश्चित रूप से जब ऊपर से आप देखते हैं, पीछे का भी देखोगे राम दरबार वगैरह, तो वो बहुत ही मनमोहक होता है।
जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये हम लोग का खुद का रिकॉर्ड है। तो इस बार भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दियों से हमारा घाट सजेगा। बट हम दियों को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगा के समथिंग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने राम दरबार बनाया था जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ, और आप जब देखेंगे पिछले दीपोत्सव की इमेज तो राम दरबार उभर के आता है जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है अयोध्या को। इसी तरह हम लोगों ने इस बार जो कथा चुनी हो सबरी जी से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो उसमें हम सबरी प्रसंग की कथा को चित्रित करेंगे 40 बाई 40 फीट पे और दियों से उभारेंगे और उसे 3D इफेक्ट देते हुए उकेरेंगे। उसमें रंगोलियाँ भी राम कथा से रिलेटेड फिगरेटिव होंगी, जो फिगर्स में राम कथा कही जाएंगी वो होंगी। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्कल्पचर्स की भी थीम रखी है जो राम जी से ही रिलेटेड होंगी, उनको भी हम वहाँ पे जो समथिंग 21 आपके स्कल्पचर्स होंगे, 11 आपकी रंगोली होगी और 40 बाई 40 में हमारी सबरी के प्रसंग की कथा होगी और इसे हम दियों से सजाएंगे। कितने बच्चे? लगभग हम 150 की टीम है हमारे बच्चों की जो पूरे घाट पे लग के काम करेंगे। क्या कहना? दीपोत्सव को लेके तो काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। 9 लाख बहुत छोटा टास्क हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चूँकि हमने इतना 7 लाख समथिंग कंप्लीट किया है तो अभी 9 लाख पे जा रहे हैं, तो टास्क बड़ा है बट एक्साइटेड भी उतने ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तैयारियाँ ये किसके लेआउट रेडी हो चुके हैं, हम लोग का मेजरमेंट डिजिटल प्रिंट्स रेडी हो चुके हैं और आज या कल में हम लोग घाट पे जाके उसको घाट पे पहले तो उसका मेजरमेंट करके और स्केच करना स्टार्ट कर देंगे और लेआउट पूरी तरह से रेडी हो चुका है उसका। डॉक्टर सरिता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइन आर्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय।